हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हम लोग फिजिक्स चैप्टर का नंबर 5 देख रहे हैं, जिसका नाम है आपको चुंबक। ओके, मैग्नेटिज्म देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ऑब्जेक्टिव पर पहुंचे हैं, ठीक है, जिसमें से हम आपको 51 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को सही से देखिएगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको याद कराने वाले हैं। ओके, आपको सिर्फ आपको ध्यान से और नॉर्मल स्पीड में आपको देखना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हिंदी का टोटल अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े तो जाकर जरूर पढ़ लीजिए। हिंदी का आपको व्याकरण नहीं पढ़े तो जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम आपको करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक आपको कराएंगे, इंटरनेट का भी कराएंगे, ठीक है। सारे का आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 50% हो गया। अगर आप लोग 50% ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 450 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, 450 प्लस नंबर ही आपको क्रॉस करने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, और वीडियो के अंदर आप लोग कैसे लगते हैं जरूर पढ़कर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले अगर आप लोगों को आंसर पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 51 के बीच, तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोगों को बना देना है, ठीक है, या बता देना है। 1 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। बताइएगा पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है आपको कितना होता है, 8.0 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो 8.0 × 10⁻22 टेस्ला पर जूल पर टेस्ला होगा। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। बताइएगा अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसा होता है, तो स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर को ध्यान देगा। 3 नंबर में क्या करा है, 3 नंबर में कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो बताइएगा, तो यानी BH और n में क्या रिलेशन होने वाला। BH और n में रिलेशन होगा n स्क्वायर समानुपाती होगा BH के। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, n स्क्वायर समानुपाती BH। ओके, n क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सीधे 4 की ओर। कह रहा नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। बताइएगा नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होने वाला है, तो घटता। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर की ध्यान देगा। 5 नंबर में क्या करा है, 5 नंबर में आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि लेमडा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन लेमडा का व्यंजक होगा। बताइएगा यदि लेमडा किसी व्यंजक का, यदि कह रहा है लेमडा, कह रहा है इसमें से कि यदि लेमडा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन लेमडा का मान क्या होने वाला है, या व्यंजक इसका क्या होने वाला, तो इसका जो व्यंजक होगा BV/BH होगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर के ध्यान देगा। 6 नंबर में क्या करा है, 6 नंबर में करा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध क्या होता है, यानी LG और LM में रिलेशन क्या होने वाला है। LG और LM में रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ से LM बराबर होगा 5/6 LG होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 7 नंबर के ध्यान देगा। 7 में क्या करा है, 7 नंबर में देखिए कह रहा है कि प्लांक स्थिरांक का बीमा है। बताइएगा प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है। प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है mL²T-1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है लोहा होता है। बताइएगा लोहा क्या होता है, तो लोहा जो होता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है किसी यम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। बताइएगा किसी यम द्रव्यमान के वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होने वाला है, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा लेमडा बराबर होगा h/mv होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, लेमडा बराबर h/mv। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 10 नंबर को देखिएगा। 10 नंबर में क्या करा है, 10 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा। बताइएगा चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा, तो चुंबक का जो आवर्तकाल होगा घटेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। 11 नंबर में कह रहा है टेस्ला इकाई होती है। बताइएगा टेस्ला किसकी इकाई होती है, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा।
12 में करा चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, बताइएगा। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर को। देखिएगा 13 नंबर में क्या करा है। 13 नंबर में करा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो m/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा निकेल है, बताइएगा निकेल क्या होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या करा है। 15 नंबर में करा है निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तेज होती है आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा है कि उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की ओर से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होने वाली है, इसका राइट आंसर बताइए। तो धारा की दिशा जो होगी आपका वामावर्त होगी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर को। देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। 17 नंबर में कह रहा है कि एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, तो इसे गिरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो बताइए कि इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो आपका बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो। ओके, एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 18 नंबर की। और 18 नंबर में देखिए कह रहा है कि चुंबक के टैन ए तथा टैन बी स्थिति में दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 B2 हो, तो क्या होने वाला है, बताइएगा। यानी टैन ए टैन बी डी दूरी पर B1 B2 हो, तो इसको जो बताना है, रिलेशन बताना है, इस सब में क्या होने वाला है, तो इसमें जो रिलेशन होगा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। B1 बराबर म्यू नोट 4 पाई इंटू में 2md बटा डी स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर होना चाहिए, यानी 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और B2 बराबर म्यू नोट 4 पाई इंटू एम बटा डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पर पावर 3/2। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर के, ध्यान देगा 19 नंबर में क्या करा है। 19 नंबर में करा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है, बताइएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है, इनके बीच कालांतर जो होगा π/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में करा एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, बताइएगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, तो चुंबकशीलता जो होता है म्यू से बड़ा होता है। ओके, म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में करा चुंबकशीलता की बीमा है, बताइएगा। चुंबकशीलता की बीमा क्या होता है, तो ml2t-2 I-2 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ml2 I-2 हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर के। देखिएगा 22 नंबर में क्या करा है। 22 नंबर में करा है कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, बताइएगा। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होने वाली, तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी आपका ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में करा विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहा रखती है, बताइएगा। नर्म लोहा क्या रखती है, तो नर्म लोहा जो रखती है आपको अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहा रखती है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर के। देखेगा 24 नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्य अवस्था में है, इसे 180 डिग्री घुमाने में कृत्य कार्य क्या होगा, तो कृत्य कार्य जो होगा आपको प्लस में 2mb होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में करा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण कितना होता है, बताइएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
26 में करा कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं बताइएगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को हम लोग क्या कहने वाले हैं, तो इसके कोण को हम लोग चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर के देखिएगा। 27 में क्या करा है, 27 में करा चुंबकीय प्रेरण का यह सही मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण का यह सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, बताइएगा किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो एक सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में करा कि चुंबकीय आघूर्ण यम की दिशा होती है, बताइएगा चुंबकीय आघूर्ण यम की दिशा क्या होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण यम की दिशा जो होती है आपको दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किस में होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर की देखिएगा। 30 नंबर में क्या करा है, आपको सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ठीक है, और अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोग पढ़ सके क्लास 10 और 12 क्लास का, ठीक है। 30 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, बताइएगा। कह रहा है इसमें से यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, तो ध्रुव प्रबलता का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का मान क्या रहेगा, तो आपको अपरिवर्तित रहेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का यह सही मात्रक है, बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर के देखिएगा। 32 में क्या करा है, 32 में करा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य कितना होगा, बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य कितना होने वाला, तो संपन्न कार्य जो होगा आपका 1 MB होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निराक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होने वाला है, तो चुंबकीय क्षेत्रों का जो अनुपात होगा आपको 2:1 होगा। ओके, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निराक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर के देखिएगा। 34 नंबर में क्या करा है, 34 में कह रहा है प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है, बताइएगा प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होने वाली, तो इसकी चुंबकशीलता जो होती है बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है, बताइएगा निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है, तो लव चुंबकीय पदार्थ का। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है ध्रुव प्रबलता का यह सही मात्रक है, बताइए ध्रुव प्रबलता का यह सही मात्रक क्या होता है, तो होता है आपका एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर को ध्यान देगा। 37 नंबर में क्या कह रहा है, 37 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स बटे चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स की बीमा, बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स का बीमा क्या होने वाला है, तो इसका जो बीमा होगा आपको TL-1 होगा। ओके, TL-1 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, बताइएगा शैथिल्य क्या प्रदर्शित करते हैं, तो शैथिल्य जो आपको लव चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि क्यूरी ताप के ऊपर लव चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, बताइएगा क्यूरी ताप के ऊपर लव चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, तो लव चुंबकीय पदार्थ जो आपको अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर के देखिएगा। 40 नंबर में क्या कह रहा है, 40 नंबर में कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ईटा का की परम ताप T पर निर्भरता होती है, बताइएगा अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ईटा की परम ताप T पर निर्भरता होती है, किस पर निर्भरता होती है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईटा समानुपाती होता है 1/T के। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, बताइएगा 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये जो आपका बराबर होता है 5 टेस्ला का जो होता है 5 गुने वेबर गुने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 5 गुने वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर, 5 गुने वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 42 नंबर के देखिएगा। 42 नंबर में क्या करा है, 42 नंबर में कह रहा है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में
कौन संबंध सही है बताइएगा। चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो म्यू बराबर फार्मूला होता है बी बटा एच होता है, म्यू बराबर क्या होता है बी बटा एच होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है बताइएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर पे ध्यान देगा। 44 नंबर में क्या कर रहा है, 44 नंबर में कह रहा है इसमें से कि चुंबकीय आम्युतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण लेमडा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका राइट आंसर बताइएगा। ये जो आपका सही है ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बी एच बराबर बी कॉस आपका लेमडा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा कथन सही है बताइएगा। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा कथन सही है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बी अक्षीय बराबर हो जाएगा 2 गुने बी निराक्षीय। ओके, नहीं बी अक्षीय बराबर होगा 2 गुने बी निराक्षीय। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर के देखेगा। 46 में क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है बताइएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होगा, तो आवर्तकाल का जो व्यंजक होता है आपको टी बराबर 2 पाई गुने रूट अंडर आई बटा एम बी एच होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बटा एम बी एच होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर को देखेगा। 47 नंबर में क्या कह रहा है, 47 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, टेंजेंट नियम के लिए कौन सा सही है, तो टेंजेंट के लिए आपका सही है बी बराबर बी एच टेन थीटा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, बी बराबर बी एच टेन थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ओके, सी बटा एन ए बी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर को देखेगा। 49 नंबर में क्या करा है, 49 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है बताइएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होने वाला है, तो विक्षेपण में किया गया कार्य होगा W बराबर एम बी इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, W बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। 50 नंबर में करा धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है बताइएगा। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होने वाला है, तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर। अरे एम बराबर हो जाएगा एन आई ए हो जाएगा। ओके, वेक्टर एम बराबर एन आई वेक्टर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर की लास्ट क्वेश्चन 51 में करा निम्नलिखित में कौन संबंध सही है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो संबंध है वो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एच बटा बी स्क्वायर बी भी हो जाएगा। ओके, यानी बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में आपको 51 ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करा दिए, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने भाई बहन के पास जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इस चैनल पर आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है और हमेशा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, इसी पर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा। पहले हम आपके सारे विषय का हम आपको कंप्लीट करा देंगे, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक करा देंगे, इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव का वीडियो आपको क्वेश्चन बना कर देंगे जो आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला और पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग एग्जाम प्री चैनल पर कमेंट करिए कि 51 में से आप लोग कितने सही किए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।